जय हिंद साथियों, सभी भावी कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। आज जो रीट का एग्जाम हुआ तो उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रश्न थे उनके आंसर की मेरे साथी अध्यापकों जो मेरे दोस्त थे उनसे पूछकर आपको मैं बता रहा हूं और कम समय में आप प्रश्न को देखिएगा और उस उत्तर पर क्लिक कर लेना और देख लेना कितने सही हुए, ये सभी मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। जेपी सर ने अभी यूट्यूब पर आप जाकर देख लो 2009 वाला शिक्षा का अधिकार अधिनियम वाला और ये 2005 NCF बुद्धि, सिगमंड फ्राइड, स्किनर, अल्बर्ट बांडुरा, इन सब के प्रश्न उन्होंने करवा रखे हैं। और आपको नहीं पता तो आप जाकर यहां पर वीडियो के अंदर जाना, प्लेलिस्ट में देखना, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है, तो इसका उत्तर था सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना। जब हम वर्तमान में स्कीमा का प्रयोग बाहरी जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब वहां पर उत्तर दिया होता आत्म सात्मीकरण। और जब वो यहां पर आए थे तब भी उन्होंने आपको बताया था सृजनात्मकता की ओर ले जाता है अपसारी चिंतन। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि झुंझुनू वाले विद्यार्थियों का तो बढ़िया हुआ होगा। ठीक है, इतने समय से पढ़ रहे थे। चलो, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ। वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार मत है कि बालक कैसे सीखता है, तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ। बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? सोचना। उसमें लिखना और वैसे थे ना, जो उसमें से कौन सी सही है? सोचना। बाल अपराध का कारण है, अरे माता पिता में अनबन रहना, वो तो महिला बाल अपराध अड़ो वीक मायन आ गयो। बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? 14 वर्ष के बाद शिक्षा व्यवस्था पर। तो ये जो यहां पर है, हम बात करते हैं शिक्षा अधिकार अधिनियम से जुड़े हुए 5% तो बहुत बढ़िया बढ़िया आ गया। शिक्षार्थी आड़ा 2-3 बे। और ये प्रोग्राम देखो, प्रश्न था कि शोध का क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है निम्न में से, तो वो है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन जो है वह इसको क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है, बालकों पर जो केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बच्चों की अभिव्यक्ति को और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है और बुद्धि के बारे में पूरा जेपी सर ने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक थे बिने। तो ये सारी चीजें आपको वहां के वीडियो में नजर आ जाएगी। शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान के लिए किया गया प्रयास, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन। एक शिक्षक है, उसके लिए बालकों के लिए जैसे कि हम पहले उनको पढ़ाएं, फिर उनको प्रोत्साहन, फीडबैक जरूर है, उनको हौसला अफजाई जरूरी है। ठीक है, और विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन करना। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है स्वपन विश्लेषण। क्या है? स्वपन विश्लेषण। ADHD का अर्थ है ध्यान विकार वाले बालक। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु परिस्थितियों का क्रम है, तो पहले अवधान आएगा, फिर धारणा आएगी, फिर पुनरुत्पादन और उसके बाद में अनुप्रेरणा। तो अवधान, फिर उसके बाद धारणा, पुनरुत्पादन और प्रेरणा वाला एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों, ये कमियों लिखा है, कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया कहलाता है। वो कौन सा परीक्षण है जो व्यक्ति की उसकी कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया? निदानात्मक परीक्षण है। फिर बात करें शिक्षा का अधिकार, कौन सा? संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 2003। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। विकास जो है वो निरंतरता के सिद्धांत से है, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होगा, ये बढ़ता रहेगा। फिर हम बात करते हैं बुद्धि का घटक नहीं है, स्मृति घटक उसका नहीं है। हम कहते हैं ना ज्ञान कौशल स्मृति, ये उसका घटक नहीं है। और बीने ने सबसे पहले दिया था, वो भी ध्यान रखना। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर वो RB कैटल के द्वारा दिए गए थे। फिर ये 2009 के अधिनियम के तहत शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या, ठीक है, कितनी निर्धारित की गई है? 45 घंटे जो है प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य निर्धारित किए गए 2009 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर
करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित सिद्धांत है। क्रिया पश्चात का अनुबंधन किसके द्वारा दिया गया था भाई? स्किनर के द्वारा दिया गया था। कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? वस्तुनिष्ठ व्याख्या जो है वो उसकी विशेषता नहीं है। प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित होता है और वह ऊब जाता है। सही है, कोई प्रतिभावान बालक है, के अंदर कोई चुनौती नहीं मिल रही तो वो ऊब जाएगा। फिर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय, वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समस्या समाधान नहीं है, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में बताया गया है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापन की प्रक्षेपीय विधि है। बालक की वास्तविक आयु अगर 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? 107.69। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दिया था पावलोव ने। ये आपके शिक्षा मनोविज्ञान के आंसर की थी। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं सभी भावी कर्मचारी जरूर बताएंगे। सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार पुनः, और आपका चयन हो जाए रीट में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।